अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, रेवर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। आज का जो टॉपिक है बच्चों, एहतिमाल प्रोबेबिलिटी। इसमें कुछ बेसिक और मश्क 5.1 दो चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये जो बेसिक है इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये बेसिक समझ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई भी एक्सरसाइज का आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए एहतिमाल, इसका इंट्रोडक्शन क्या है पहले मैं बता दूं आपको कि इसका इंट्रोडक्शन, जैसे एहतिमाल है क्या, जैसे आपने सुना होगा एक लफ्ज़ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब इम्कान है, तो उसी का एक रुख है एहतिमाल, जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैं इसमें लिख रहा हूँ वह जुमले, गालिबन आज बारिश होगी। गालिबन ये जो लफ्ज़ है इसमें इम्कान छुपा हुआ है कि आज बारिश होगी। गालिबन यानी ऐसे बात यकीन से नहीं कहा जा सकती कि आज बारिश होगी ही। दूसरा, महंगाई में इजाफे का इम्कान ज़्यादा है ना, तो ये मुमकिन है कि महंगाई में इजाफा ज़्यादा हो सकता है, ये यकीन से नहीं कह सकते इसको। भारत को आइंदा क्रिकेट के मुकाबले में शिकस्त देना नामुमकिन है, शिकस्त देना नामुमकिन है। ठीक है। तीसरा, यकीनन मुझे पहला दर्जा मिलेगा। अब ये दो चीज़ में यकीन से कह रहे हैं, ये दो चीज़ों में यकीन नहीं था। गालिबन आज बारिश होगी, महंगाई में इजाफे का इम्कान ज़्यादा है, ये यहाँ पर जो है इम्कानात हो सकते हैं, यहाँ पर यकीनन होगा ही, यकीनन मुझे पहला दर्जा मिलेगा। बच्चे को वक्त पर पोलियो डोज दे तो उसको पोलियो होने का इम्कान नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड, ये कुछ जुमले थे बच्चों जो जाहिर करते हैं कि कौन से जुमले में यकीनन हो सकता है और कौन से जुमले में इम्कानात ज़्यादा है। तो इसी की बेस के ऊपर हमारा जो है वो एहतिमाल है, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी पॉसिबिलिटी जैसा है वैसे प्रोबेबिलिटी है, तो एहतिमाल यानी प्रोबेबिलिटी, याद रखिए, है ना। तो एहतिमाल यानी जैसे फर्ज कीजिए कोई चीज़ होने वाली है तो उसको यकीन से नहीं कह सकते यही होगी, तो वो एहतिमाल होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इसमें जो समझना है ना, जिसे हम जो जिसके बारे में पढ़ेंगे वो सिक्का हो गया, पासा हो गया, या और भी बहुत सी चीज़ें, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी धीरे धीरे। अब फर्ज कीजिए एहतिमाल क्या है, उसके वक़ुआ क्या है, उसके इम्कानात कैसे होते हैं, मतलब उसमें क्या क्या लिखना रहता है। तो फर्ज कीजिए एक सिक्का उछाला गया। अब आप मुझे बताइए, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, उसमें टॉस करते हैं, तो किसी को नहीं पता है क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन यकीन से कोई ये चीज़ नहीं कह सकता कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, यानी चीत ही आएगा या पट ही आएगा, ये यकीनन कोई नहीं कह सकता। तो इसमें क्या हो सकता है, इम्कानात है। क्या इम्कानात है? दो इम्कानात है, या तो चीत आ सकता या पट आ सकता। तो दोनों इम्कानात यहां पर हम ले सकते हैं कि एक सिक्का उछाला गया तो देखिए हेड आ सकता या टेल आ सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप बोलेंगे सर सिक्का खड़ा हो जाएगा, ये इम्कान यहां पर नहीं ले सकते हैं, है ना। तो यहां पर दो इम्कानात है, या तो हेड आएगा यानी चीत आएगा, या टेल आएगा या पट आएगा। ओके, तो ये इम्कानात यहां पर है। इसी को इम्कानात को लिखना और सेट की सूरत में लिखना इस इम्कानात को, तो मैं पहले लिख लूँ इसको, हेड यानी चित और टेल यानी पट। ओके, तो ये हेड को चित कहते हैं उर्दू में और टेल को पट कहते हैं। तो चित आएगा या पट आएगा, ये इम्कान हमको मिल चुका कि इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहां पर जो ये नमूना मिला हमको, ये नमूना दो सूरत में मिला है, तो चित की सूरत में या पट की सूरत में, या हेड या टेल। तो ये नमूने को सेट में लिखना कहलाता है नमूने वसअत। ये नमूने को अगर हम सेट में लिखते हैं तो वो कहलाता है नमूने वसत, या उसको और बोल सकते हैं नमूने नुकात। तो वो नमूने नुकात हर एक सवाल में आपको सबसे पहले कि क्या मुमकिन हो सकता है वो लिखना बहुत ज़रूरी है, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं सैंपल स्पेस, कि ये हो सकता है, ये इसमें है ना। तो उसके बाद वक़ुआ आएगा कि कोई बोलेगा ये हो गया है, तो उसको बोलते हैं वक़ुआ, ये चीज़ हो गई है तो वक़ुआ। जैसे सवाल आपको समझ में आएगा तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि वक़ुआ क्या होता है और सैंपल स्पेस क्या है। तो सैंपल स्पेस सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सैंपल स्पेस का मतलब क्या इम्कानात है, उसको बोलते हैं हम नमूने वसत या नमूने नुकात।
तो चलिए नमूने नुकात यहाँ पर क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो लिखते हैं नमूने वसत या नमूने नुकात इज इक्वल टू एस, जिसको हम जाहिर करते हैं सैंपल है ना उसका एस, और एच कॉमा टी, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये इम्कानात है यहाँ पर एक सिक्का उछालने पर, उसी को हम कहते हैं नमूने वसत या नमूने नुकात। ठीक है, अब ये कितने हैं, दो इम्कानात है, या तो हेड या टेल, तो वो उसको कहते हैं नंबर ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ सैंपल, नंबर यानी तादाद। तो इसमें कितने हैं, दो है, दो रुकन है, इसलिए हम नंबर ऑफ एस लिखेंगे 2। तो ये नंबर ऑफ एस हो गया। नंबर ऑफ एस का मतलब होता है एस में अरकान की तादाद। तो आप देखेंगे एस में अरकान एच और टी है, तो इसलिए हमने लिखा 2। तो स्टूडेंट ये एक सिक्का उछालने पर, अगर इसी तरह बच्चों अगर 2 सिक्के उछाले जाए, तो चलिए 2 सिक्के का देखते हैं हम। अगर 2 सिक्का उछाला गया, अब देखिए सवाल में कभी कभी ऐसा आता है कि 2 सिक्का उछाला गया या एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, दोनों बात एक ही है, या समझ लीजिए, पहले कंफ्यूज नहीं होना। 2 सिक्का उछाला गया या एक सिक्के को 2 बार उछाला गया। तो मैं इसको लिख देता हूं पहले कि 2 सिक्के एक साथ उछाले या एक सिक्के को 2 बार उछाले। तो ये एक साथ जब आएगा तो बैक वक्त बोलेगा। बैक वक्त मतलब एक साथ, एक हाथ में एक सिक्का, एक हाथ में एक सिक्का, दोनों को टॉस करने के बाद जो गिरेगा तो ये एक साथ उछाले। और एक सिक्के को 2 बार उछालना मतलब पहले एक बार उछालेंगे फिर दूसरी बार उछालेंगे। तो ये दोनों चीज एक ही है, दोनों में जो नमूने औसत आएगा, नमूने नुकात आएगा, वो मसावी आएगा। तो इसीलिए 2 सिक्का उछाला गया या एक सिक्के को दो बार उछाले गए, तो आप उसको यही लेना है आपको। ठीक है, तो आप चलो सिक्का उछाल के बताता हूं। देखिए एक बार उछाले फर्ज किया हमने सिक्के को, तो क्या होगा, दोनों में हेड आ सकता। एक बार अगर दोनों सिक्के को उछाले तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, या फिर क्या हो सकता है, क्या इम्कान है कि एक में हेड आएगा दूसरे में टेल हो सकता है, यानी चित या पट हो सकता है। या अगर ये नहीं आएगा तो क्या आएगा, फिर एक में इस पहले वाले में टेल आएगा दूसरे वाले में हेड आएगा। यहाँ पर पहले वाले में हेड था दूसरे वाले में टेल था, या तो पहले वाले में टेल आएगा या दूसरे वाले में टेल आएगा, हेड आएगा। या फिर क्या हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए, है ना। तो ये इतने इम्कानात हैं 2 सिक्के उछालने पर, या तो दोनों में हेड आ सकता, या एक में हेड एक में टेल, या एक में टेल एक में हेड, यानी जिसको हम पट और चित कहते हैं। तो एक या दोनों में पट आ सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट ये आपको आपकी बुक्स में भी दिया है, टेक्स्ट बुक में, ये आपको याद करना है। याद करना क्या, आप समझ लीजिए कि एक सिक्का उछाले तो दोनों में हेड आएगा, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल। तो ये इजीली आ जाता है स्टूडेंट, आपको बच्चों ये आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर एस, जो हमारा नमूना वसत मिलेगा, तो पहले में हेड आ सकता है, यानी एच। तो यहाँ पर एच टी दूसरी कंडीशन हो सकती है, तीसरी कंडीशन यहाँ पर हो सकती है टी एच, और चौथी कंडीशन हो सकती है टी टी। तो वो सब को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये मुमकिनात है कि 2 सिक्के उछाले तो पहले दोनों में चित आ सकता है, फिर चित पट आ सकता है, पट चित आ सकता है, या फिर ये टी टी है। बच्चों इसको सही कर लो, ये टी टी है, मैं इसको लिख देता हूँ आपको यहाँ पर। तो इतने इम्कानात यहाँ पर हो सकते हैं, और वो तमाम इम्कानात हमको सेट की सूरत में लिखना है, जैसे आपने 9th में सेट पढ़ा है उसी सूरत में लिखना है। और एस यानी नमूने वसत, नमूने नुकात आप बोल सकते हैं, सैंपल स्पेस। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एस मतलब एस में अरकान की तादाद वो है हमारे पास 4। तो स्टूडेंट ये एक सिक्का उछालने पर ये मिलता, 2 सिक्का उछालने पर ये मिलता बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये एक सिक्का और 2 सिक्का आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 3 सिक्के का देखते कि 3 सिक्का उछालने पर हमको क्या हासिल हो सकता है। तो 3 सिक्का उछालने पर, या फिर वही आया कि 3 सिक्के एक साथ उछाले या एक सिक्के को 3 बार उछाले, तो दोनों में नमूने वसत एक ही चीज आएगी। 3 सिक्के को या एक साथ 2 लोग मिलकर उसको उछाले, या एक ही सिक्के को पहले एक बार उड़ाए, फिर एक बार उछाले, फिर एक बार उछाले, 3 बार उछाले, तो बात एक ही है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा आया तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो अब इसका नमूने वसत क्या होगा। तो सिक्का उछाल कर देखते हैं हम कि 3 सिक्के को अगर उछालेंगे तो क्या होगा, या तो तीनों में चित यानी हेड आएगा, या फिर क्या हो सकता है 2 में हेड आएगा तीसरे में टेल आ सकता है ना। तो 2 में हेड तीसरे में टेल, या फिर क्या हो सकता है ये पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए तीसरे में हेड आए। ये भी हो सकता है कि पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए तीसरे में हेड आए। फिर ये भी हो सकता है कि पहले में टेल आए और बाकी 2 हेड आए, पहले में टेल आए और बाकी 2 हेड आए। ठीक है, अब ये 4 कंडीशन।
और हो सकता है इसके अंदर 3 सिक्का उछालने पर यह हो सकता है कि पहले में हेड आए बाकी 2 में टेल आए, यह भी पॉसिबल है, यह भी इम्कान है। या ये हो सकता है कि पहले में टेल दूसरे में हेड तीसरे में टेल, तो पहले में टेल दूसरे में हेड तीसरे में टेल, ये भी हो सकता है ना। ये इम्कानात है बच्चों, ये इम्कानात आपको याद रखना है, इसके बगैर आप सवाल नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते। और अगर अगला इम्कान क्या है कि पहले में हेड आएगा, पहले में टेल दूसरे में टेल और तीसरे में हेड, ये भी हो सकता है, ये इम्कान। आप देखिए, और लास्ट इम्कान हमारा तीनों में टेल आ सकता है, मतलब तीनों में पट पट पट, पहले में चित चित चित, आखिरी में पट पट पट। अब इसको याद कैसे करने का स्टूडेंट मैं इसको बताता हूं, है ना, क्योंकि आपको 3 सिक्का उछालने पर सबसे पहले आपको एस लिखना है। तो पहले मैं एस लिख लूं, बाद में याद करने को बताता हूं। सबसे पहले आपको कोई भी सवाल हल करने के लिए एस लिखना कंपलसरी है। जब तक आप एस नहीं लिखेंगे आपका आंसर ही नहीं आएगा। ओके, तो एस लिखेंगे। तो पहले मैं एच 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 जो यहां लिखा था मैंने, यही सब यहां पर लिखा हुआ है, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी एच और टी टी टी, ये सब यहां पर लिखा हुआ है जो यहां पर हमने अभी देखा है सिक्का उछालने पर। ओके, तो स्टूडेंट बच्चों क्या करना है हमको, इसको याद कैसे करेंगे। देखो, पहले तो आपको मालूम है कि 3 सिक्का उछाले तो तीनों में चित आ सकता है, हेड आ सकता है। अब आपको दूसरा क्या करना है, लास्ट वाले को बदल देने का है। लास्ट वाला क्या है, ये, तो इसको टेल कर दो, देखो टेल कर दिया मैंने। ओके, अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, अब उल्टे हाथ की तरफ जाने का। देखो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद रखो, उल्टे हाथ की तरफ इसको पढ़ा दो, इसको इधर कर दो, तो ये उल्टे हाथ की तरफ आ गया, देखिए बीच में आ गया। फिर और उल्टे हाथ की तरफ कर दो, फिर इधर लेकर आ जाओ, तो बाकी 2 इधर हो जाएंगे। मतलब आपको 1 लिखने से बाकी ये 4 मिल जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, पहले 3 चित लिख दीजिए, फिर आखिरी वाले को टेल करके उसको एक उल्टे हाथ की तरफ सरकाते चले जाइए, तो आपके ये 4 नमूने इम्कानात मिल जाएंगे। अगला इम्कानात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने टेल को किए तो वैसे ही अब ये तीनों में से पहले हेड को रखिए और दोनों को बदल दीजिए। पहले हमने एक को बदला था, देखिए ये एक को बदला था, पहले आखिरी वाले को बदला था और उसको इधर सरकाते चले गए थे, एक एक इधर सरकाए, तो ये हमारे 4 इम्कानात मिल गए। अब ये दोनों को बदल दीजिए, तो ये टेल टेल कर दीजिए और हेड को सरकाते जाइए सीधे हाथ की तरफ। जैसे मैंने टेल को इधर उल्टा तरफ इधर रिवर्स में लिया था इस तरफ, तो आप ये हेड को है इधर लेते जाइए, तो हेड इधर आ जाएगा तो बीच में आ गया, फिर हेड इधर आएगा तो देखो आखिर में आ गया। अब आखिर में आ गया मतलब खत्म हो गया, तो आखिर में जो बचेगा वो तीनों टेल हो जाएंगे। तो बस ये याद रखिए कि पहले 3 हेड होते हैं और आखिर के 3 टेल होते हैं। तो ये तरीका है, इसको अगर आपने नहीं भी समझ में आ रहा तो आप तीनों को हेड करके आखिरी वाले को बदलिए और उसको इधर इधर करते जाइए, एक इधर फिर एक इधर, तो आपका ये मिल जाएगा। जैसे देखो तीनों हेड लिखा हुआ है, फिर ये आखिरी वाले को टेल कर दो और इसको इधर सरकाते जाइए, एक एक सरकाते जाएंगे, तो ये आखिर तक आ गया, पहले नंबर पर आ गया, इसको छोड़ देना है। फिर इसमें से आप दोनों को बदलना है, यहाँ पर टेल टेल करना है और हेड को इधर सरकाते जाना है, एक 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 एक, और ये आखिर में आ गया तो इसको छोड़ देना है, बाकी टी 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 लिखना है। तो स्टूडेंट ये इसको याद करने का तरीका है, आप इसको याद कर सकते हैं बच्चों। चलिए, तो नंबर ऑफ एस हमारे पास मिलेगा 8, और ये एक सिक्के का 2 सिक्के का नंबर ऑफ एस यानी अरकान की तादाद 4 और 3 सिक्के की 8, ये फिक्स है, ये बदलती नहीं है। ठीक है, तो ये 3 सिक्के का हो गया। अब पासा लेते हैं, जब आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो जो खेलते हैं उसमें जो आप पासा फेंकते हैं, तो वो पासा डाइस जिसको हम कहते हैं, आपने लूडो खेला होगा तो उसमें जो डाइस फेंकते हैं उस पर कितने फेस रहते हैं, उस पर 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ रहता है। तो मैं पहले पासा बना लूँ यहाँ पर, हाँ ये पासा है, देखिए इस पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा 6 सतह होती है इसकी। तो 6 सतह पे 1 2 3 4 5 6, एक सतह पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवे पे 5, छठे पे 6, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो वो सतह यहाँ पर बनाता हूं मैं, पहले पे 1 2 3 4 5 6, इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अब अगर मैं पासा फेंकता हूं तो आप बताइए क्या आ सकता, कितने इम्कानात है, या तो 1 आएगा, नहीं सर 2 भी आ सकता है, नहीं सर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, इतने इम्कानात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है। अगर आप पासा फेंकेंगे या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, तो उन सबको हमको यहाँ पर ये इम्कानात मिले, इसी को हम कहते हैं नमूना नुकात या नमूना वसत। तो अब एस लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू हमारे पास 6 मिलेगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए, अब अगर इसी तरह 2 पासे फेंक दूं मैं, 2 पासे उछालू, 2 पासा फेंका गया, तो इसको अच्छे से याद रखिए। देखिए 2 पासा पहले बना दूं मैं, ये 2 पासा फेंका तो क्या आ सकता, अगर एक पे 1 आएगा तो दूसरे पे भी 1 आ सकता है, हो सकता है ना ऐसा,
या फिर क्या हो सकता, एक पे एक आएगा तो दूसरे पे 2 आ सकता, या फिर क्या होगा, पहले पे 1 आएगा दूसरे पे 3 आएगा, पहले पे 1 आएगा दूसरे पे 4 आएगा। ऐसे हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये हो सकता है। तो इसके अंदर जो इम्कानात है, तो S इज इक्वल टू, देखिए पहले पे 1 आ सकता, दूसरे पे भी 1 आ सकता, या तो पहले पे 1 आ सकता, दूसरे पे 2 आ सकता। तो इस तरह 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। अब ये इतने इम्कानात पहले इसमें, अब दूसरे पे आप लिखेंगे तो क्या है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, यानी पहले पे 2 आ सकता, दूसरे पे 1 आ सकता, पहले पे 2 दूसरे पे 2, तीसरे पे 2 तीसरे पे 3 2 4 2 5 2 6। अब थर्ड कैसे आएंगे आप बता सकते हैं अब इजीली इसको देखकर, तो आप लिख सकते हैं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इतने इम्कानात है। और आ सकते हैं 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और हो सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता बच्चों। और ये पूरे आप गिनेंगे तो ये है 36। तो लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36। कोई भी सवाल हल करने से पहले आपको एस लिखना ज़रूरी है। 2 पासों का सवाल आया तो आपको ये एस लिखना है, 1 पासे का सवाल आया तो आपको ये एस लिखना है, और नंबर ऑफ एस भी लिखना है, दोनों लिखना है आपको, ये दोनों लिखना कंपलसरी है। इसलिए यहाँ पर ये वीडियो आपको अगर समझ में आ जाता है तो सवालात आप बहुत आसानी से हल कर सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखो बस। तो 2 पासे फेंकेंगे तो नंबर ऑफ एस 36 आएगा, ये याद रखिए। और इसको लिखो इसी तरह, ऐसे 1 के नीचे 1। अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो इसको 1 के नीचे 1 ही लिखो, तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होंगी। मैं सवालत जब हल कराऊंगा, जब आपको बताऊंगा कि 1 के नीचे 1 लिखने क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 1 के आप नीचे 1 लिखेंगे तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे बताऊंगा शॉर्टकट, वैसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एस 2 पासों फेंकने पर 36 होता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ताश की गड्डी, पत्ते जो आपने देखे होंगे, पत्ते जो ताश जो खेलते हैं, है ना, तो उसमें 52 पत्ते होते हैं। पहले सबसे पहले आप ये जहन में रख लो, उसमें 52 पत्ते होते हैं। सब बताऊंगा मैं, पत्ते भी बताऊंगा आपको कैसे ताश के पत्ते कैसे किस तरह होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें होती है। तो 52 पत्ते में 52 पत्ते होते हैं, उसके अंदर 26 पत्ते काले होते हैं और 26 पत्ते लाल होते हैं। देखो 26 पत्ते सुर्ख होते हैं और 26 पत्ते सिया, सिया यानी काला, सुर्ख यानी लाल। अब लाल में भी 2 हिस्से होते हैं, 13 पान के पत्ते होते हैं, ऐसा पान बना हुआ होता है, वो 13 पान के पत्ते, और 13 ईंट के पत्ते, जिसको डायमंड बोलते हैं, ये ऐसा डायमंड की जरूरत, इसको ईंट। तो 13 पान के पत्ते, 13 ईंट के पत्ते, ये याद रखो, ये लाल में रहते हैं, ये सुर्ख पत्ते हैं। और काले पत्ते में 13 चिड़िया के पत्ते, एक्चुअल में झाड़ जिस तरह बना हुआ है ना, झाड़, ये दरख्त, ऐसे ये चिड़िया के पत्ते और हुकुम का पत्ता जो यहां पर आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये 13 कालो पत्ते, 26 काले पत्तों में 13 और पार्ट होते हैं, और 26 सुर्ख पत्तों में 13 ईंट के पत्ते, 13 पान के पत्ते, इस तरह ये 52 पत्ते डिवाइड होते हैं। तो 13 चौक 52, 4 हिस्से हैं, याद रखिए। और इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा गड़बड़ बच्चे करते हैं। तो आपको मैं जैसे बता रहा हूं वैसा ध्यान रखिए इसको, और इसको कहीं पर भी नोट करते जाइए जो मैं पढ़ा रहा हूं। 26 सुर्ख पत्ते, 13 पान के, लाल वाले 26 रहते हैं, सिया वाले 26 रहते हैं। उसमें 13 पान के, 13 ईंट के, 13 चिड़िया के, 13 हुकुम के पत्ते। ओके, ये आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए 52 पत्ते जो ताश के होते हैं उसमें क्या क्या होता है। हर पत्ते में हर एक में 13 जो पत्ते होते हैं, तो 13 पत्ते होते कौन से, देखो मैं बता रहा हूं। इक्का होता है, एक नहीं बोलते हैं हम, 1 2 3 4 ऐसे नहीं, इक्का, इसको इंग्लिश में कहते हैं एस। तो ये इक्का होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा इक्का, तो ये इक्का, एक हर एक में एक इक्का होता है। 2 3 4 5 6 7, आप गौर करेंगे यहां पर, तो 1 2 3 4 5 10 11 12 13, तो हर एक में ये पत्ते होते हैं, हर एक। पान में भी हो गए, है ना, और उसके बाद ईंट में भी होंगे, उसके बाद चिड़िया में भी होंगे, उसके बाद हुकुम के पत्तों में भी होंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले ना लाल पत्ते बनाता हूं। देखिए ये ईंट बनाया मैंने, ये ईंट के पत्ते, इसको याद रखो। तो ये जो ए लिखा हुआ है ना, एक नहीं लिखे मिलेगा आपको एक नहीं मिलेगा, ये ए रहेगा, ए यानी इक्का, ठीक है, इक्का। तो एक इक्का आता पूछा जाता है, ये 2 3 5 7 10 ये नहीं पूछे जाते, लेकिन टोटल पत्तों में ये काम आता है ना, तो ये नहीं। अब यहां पर देखो 3 तस्वीर बनी हुई है, तो आपके हर एक ईंट के 13 पत्तों में 3 तस्वीरी पत्ते होते हैं। ये नहीं लेना है, ये जोकर का कोई काम नहीं है, इसको मत लेना आपने, तो इसको भी पकड़ लेंगे आप।
इसका कोई काम नहीं है, जोकर को पत्तों में नहीं लिया जाता है, वो एक्स्ट्रा पत्ता होता है, जोकर नहीं है। हाँ, ये नहीं है, याद रखिए, ये पत्ता नहीं होता है जोकर का, ये एक्स्ट्रा पत्ता होता है। तो ईंट के देखिए कितना है, 1 से 10 और ये 3 13, तो 3 तस्वीरी पत्ते होते हैं। कौन कौन से, देखिए लिखा है बादशाह, रानी, गुलाम। बादशाह, के यानी किंग, क्यू यानी क्वीन, और जे यानी जेक यानी गुलाम। ओके, तो ये 3 तस्वीरी पत्ते होते हैं। हर एक में, ईंट में 3 तस्वीरी पत्ते रहेंगे, पान में भी 3 तस्वीरी पत्ते रहेंगे। ये पान बनाया मैंने, देखिए ये इक्का है और 3 तस्वीरी पत्ते, वही किंग क्वीन जेक, ये याद रख लीजिए। ये एक्स्ट्रा जोकर है, ये एक्स्ट्रा पत्ता है बेचारा, इसका कोई काम नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। हाँ, इसको नहीं लेना है, ये एक्स्ट्रा पत्ता रहता है। तो 13 पत्ते, उसमें 3 तस्वीरी पत्ते, तो टोटल तस्वीरी पत्ते आप कितने हो सकते बता सकते हैं, कितने, 4 हिस्से हैं। तो टोटल एक में 3 तस्वीरी पत्ते होते हैं, मतलब फेस कार्ड जिसको कहते हैं। तो ये 3 तस्वीरी पत्ते हैं, ये 3 तस्वीरी पत्ते ऐसे, और 2 काले के 2 हिस्से, उसमें भी 3-3 आएंगे। टोटल कितने होंगे, 12 तस्वीरी पत्ते हैं। 52 ताश की गड्डी में 12 तस्वीरी पत्ते हैं, आप कहीं भी लिख लीजिए इसको। ओके, हर एक में, पान में 3 है, ईंट में 3 है, तो ये पान के पत्ते हैं। जैसे मैंने ये पान के पत्ते बोलते हैं इसको, है ना, ये याद रखो। हार्ट जो बना हुआ है, दिल, इंग्लिश में इसको हार्ट बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं, डायमंड हार्ट। ओके, तो इसको इंग्लिश में, उर्दू में पान बोलते हैं। ओके, चलो सिया, ये लाल पत्ते हो गए। हर एक में आपको इक्का मिलेगा, हर एक में राजा रानी क्वीन गुलाम मिलेगा, बादशाह रानी गुलाम। ओके, चलिए अब काले पत्ते देखते हैं, इसको कहते हैं हुकुम के पत्ते। ये हुकुम के पत्ते हैं, देखिए इस तरह बने हुए ना। तो हुकुम में भी 3 तस्वीरी पत्ते, राजा रानी गुलाम और इक्का एक, हर एक में एक एक का, और 3-3 ये राजा रानी गुलाम। ये जोकर कोई एक्स्ट्रा है, जोकर का कोई काम नहीं है। ओके, चलिए, तो ऐसे ही अब चिड़िया के पत्ते देखेंगे, जिसको इंग्लिश में हुकुम है, स्पेड, ठीक है। और ये चिड़िया है, इसको बोलते हैं क्लब, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लब। ओके, ये हुकुम यानी स्पेड, ये चिड़िया यानी क्लब। ये जोकर है, जोकर का कोई काम नहीं है, हाँ, जोकर ही रहता है वो हमेशा। ओके, तो ये 13 काले पत्ते, हर एक में इक्का, देखिए 1 1 1 4 इक्के हैं। तो पूरे 52 पत्तों में 4 इक्के रहते हैं, और पूरे 52 पत्तों में तस्वीरी पत्ते कितने रहेंगे, तस्वीरी पत्ते 3 3 6 3 3 9 3 4 12, 12 तस्वीरी पत्ते हैं, हर एक में 3-3। याद रखना है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है कि 13-13 पत्तों में 3-3 तस्वीरी पत्ते रहते हैं, और 9 लिखे हुए पत्ते रहते हैं 2 से 10 तक, और इक्का एक रहता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये 52 पत्ते आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। आप इसको अच्छी से देखिए तो आपको समझ में आएगा। आपको जितना काम है याद रखिए कि 52 पत्तों में 26 लाल रहते हैं, 26 काले रहते हैं, ये 2 बता दिया मैंने। उसमें हर एक में 3-3 तस्वीरी पत्ता रहता है, तो टोटल 12 तस्वीरी पत्ते हैं, ये भी याद रखिए। और हर एक में एक एक इक्का रहता है, तो टोटल 4 इक्के हैं। इतना अगर आपको याद आ गया, इतना आपको समझ में आ गया, तो आप कोई भी क्वेश्चन फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 पत्ते हो गए आपके। अब मश्क 5.2 जितना था मैंने आपको बेसिक पूरा यहाँ पर बता दिया। 5.1 आप खुद ही कर सकते हैं, वो कोई इतनी हार्ड मश्क नहीं है, बहुत इजी है, और एग्जाम में भी वो आती नहीं जल्दी। तो अगर आ भी गई तो 1 मार्क्स के लिए 1 सवाल आ सकता है उसमें का, लेकिन वो सिर्फ लिखना है हाँ या नहीं, कितने मतलब उसमें इम्कानात है। ठीक है, तो मश्की सेट 5.2 देखिए इसमें क्या लिखा है, जेल में हर तजुर्बात के लिए नमूना वसत एस लिखना है आपको, जैसे अभी मैं बताते आया, और नंबर ऑफ एस लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, बैक वक्त एक पासा उछालना। देखो एक पासा एक हाथ से फेंकेगा और एक सिक्का एक हाथ से फेंकेगा। अब अगर पासा फेंकता है तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 या 3 या 4 या 4 या 5 6 कुछ भी आ सकता है। और सिक्का उछालेगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दोनों को एक साथ उछाला उसने। बैक वक्त का मतलब होता है एक साथ। तो एक हाथ से सिक्का उछालिए आप, एक हाथ से पासा फेंकिए, तो हो सकता है पासे पे 1 आए, सिक्के पे हेड आए, पॉसिबल है ना। तो दोनों को एक साथ लिखना है। तो इसका एस किस तरह बनेगा, देखो एक सिक्का एक पासा, तो पासे पे सिक्के पे हेड आ सकता है, पासे पे 1 आ सकता है, सिक्के पे हेड पासे पे 2, सिक्के पे हेड पासे पे 3, ऐसे 6 इम्कानात है एक पहले हिस्से में। फिर सिक्के पर टेल आ सकता जिसको हम पट कहते हैं, और पासे पे 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 6 सकता। तो जितने इम्कानात है, क्योंकि दोनों को एक साथ फेंका गया है, तो दोनों का एक साथ लिखना है कौस में।
ठीक है, और बीच में कॉमा लगा सकते हैं आप, ये सिक्के का है, ये पासे का, ये सिक्के का, ये पासे का। तो ये नंबर ऑफ एस, एक सिक्का और एक पासा बैक वक्त उछाला गया, मतलब एक साथ उछाला गया। तो आपको सिक्के का और पासे पे जो आने वाले इम्कानात है ये नमूने नुकात है, तो आप आसानी से वहां पर लिख सकते हैं। अब इसको गिनिए टोटल, तो आपको मिलेंगे एन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 12, तो ये 12 नमूने नुकात है। अभी आपको इतना लिखना था, एस और नंबर ऑफ एस। सवाल पढ़िए, देखिए एस लिख लिए, नंबर ऑफ एस लिख लिए। दूसरे सवाल पे जाते हैं स्टूडेंट। 2, 3, 5 ये हिंदे से दिए हुए हैं, एक हिंदे से 2 है, 3 है, 5 है। इन हिंदसों को इस्तेमाल करो बोल रहा है वो, और हिंदसों को दोहराओ मत, ये डबल मत लो। 2 हिंदे से एक जैसे एक साथ नहीं आना चाहिए, बगैर दोहराए बगैर 2 हिंदेसी अदद बनाइए। 2 हिंदेसी अदद किसको कहते हैं, मतलब जिसमें 2 हिंदे से है, तो वो 10 से लेकर 99 तक 2 हिंदे से अदद आपको पता है, 10 से 99 तक ये 2 हिंदे से अदद है ना, इसमें 2 हिंदे से है। तो इनको लेकर हमको बनाना है 2 हिंदे से अदद। तो इनको लेकर 2 हिंदे से अदद कैसे बनाएंगे वो देखो, यहां पर 2 हिंदे से अदद, तो इनको लेकर ही बनाना है। तो पहले मैं हिंदे से तो लिख लूँ जो हमारे पास है, तो 5, 3, 2, 3, 5 सही लिख लो पहले, छोटा 2, 3, 5, 2, 3, 5 इन हिंदसों का इस्तेमाल कीजिए। हिंदसों को दोहराना नहीं है। अब दोहराना नहीं है तो मैं बताता हूं कैसे कर रहा है। तो देखिए पहले 2 लेता हूं और इसमें से कोई भी एक, 2 को 3 के साथ लूंगा तो 23, एक 2 हिंदे से अदद बन जाएगा 23। तो पहला बना रहा हूं मैं 23, 25 ले लिया। पहले 2 को 3 के साथ लिया तो 23 बना, 2 को 5 के साथ लिया तो 25 बना, फिर 3 को 2 के साथ लिया तो 32 बना, 3 को 5 के साथ लिया तो 35 बना, फिर 5 को 2 के साथ लिया तो 52 बना, और 5 को 3 के साथ लिया तो 53 बना। अब दोहराया नहीं मैंने, दोहराया नहीं मतलब देखो 22 नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर 22 लूंगा तो 2 बार आ जाएगा, वो नहीं लेने का। 33 नहीं बनाया मैंने, 33 3 2 बार आ जाएगा। 55 नहीं बनाया क्योंकि 55 में 2 बार 5 आ जाएगा। तो दोहराए बगैर, इन्हें हिंदी से दोहराना नहीं चाहिए, डबल नहीं आना चाहिए। तो ये स्टूडेंट आपको समझ में आ गएगा बच्चों कि आपको बनाना किस तरह है। पहला लो उसको सबके साथ लो, 2 को 3 के साथ भी लो, 2 के 5 के साथ भी, तो 23, 25। फिर 3 को 2 के साथ भी लो 32 हो जाएगा, 3 को 5 के साथ लेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 5 को 2 के साथ लेंगे तो 52, 5 को 3 के साथ लेंगे तो 35। इसका इस्तेमाल करके हमने ये 2 हिंदसी अदद बना लिए है। अब देखिए ये कितने हैं, तो आपको मिलेगा 6, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। सिंपल है बच्चों, बहुत आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है। तो देखो आपने गेम देखा होगा, कहीं पर भी सर्कस वगैरह में कहीं जाते होंगे, या मेले में, या कहीं पर भी, या कसिनो में, जो आपने पिक्चरों में देखा होगा कि ऐसे घुमाते हैं, या टीवी पे वीडियो में कहीं पे देखा होगा आपने, चक्री घुमाते तो ये तीर जहां पर रुकेगा, तो वो क्या बोल रहा है, तीर रुकने का इम्कानात कहां पर है, मतलब कहां पर ठहर सकता है। तो बच्चों वो तो पीले पर भी ठहर सकता है, नीले पर भी ठहर सकता है, हरे पर भी, जामनी पर, लाल, जाफरानी, सब पर रुक सकता है ना। तो इम्कानात कितने हुए, ये सब इम्कानात हुए, तो सबको लिखना है बच्चों हमको। तो एस बराबर लाल, जाफरानी, पीला, नीला, हरा, जामनी, इस पर कहीं भी तीर रुक सकता है, ठहर सकता है। तो उसने बोला 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है, तो वो कहीं भी ठहरेगी। तो ये इम्कानात है। एस मतलब नमूना वसत, नमूना नुकात, और नंबर ऑफ एस हमको मिलेगा यहाँ पर, देखिए गिनिए कितने, 6 मिलेंगे, 6 है। तो स्टूडेंट ये 5.2 था। इसके अगले सवाल पे जाते हैं, सवाल नंबर 3 पर। आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल, ये आपको 2 मार्क्स के या 1 मार्क्स के लिए सवाल आएंगे। एस लिखने का हाफ मार्क्स, नंबर ऑफ एस लिखने का हाफ मार्क्स, कितने मार्क्स हुए, 1 मार्क्स। ऐसे ही यहाँ पर एस लिखने का आधा मार्क्स, नंबर ऑफ एस लिखने का आधा मार्क्स। हर एक में अगर आपको ये पूछा है एस और नंबर ऑफ एस लिखे तो ये 1 मार्क्स का सवाल आएगा। आपको बहुत सिंपल है, सिर्फ देख देख कर लिखना है और 1 मार्क्स अपने पक्के कर लेना है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल, साल 2019 के मार्च के महीने में, अब ये मार्च का महीने का कैलेंडर है हमारे पास। 5 के जाफ का मतलब होता है जरब में, 5 के जरब में, या आप इसको अपने आसान लफ्जों में पहाड़ा भी बोल सकते हो। 5 का पहाड़ा, वो कहीं तक भी पढ़ते जाएंगे। तो 5 के जाफ में आने वाली तारीखों का दिन हासिल करना, यानी 5 के जाफ में, 5 के पाड़े में जो जो नंबर आते हैं उसमें कौन कौन सा दिन हमको यहाँ पर हासिल हो रहा है, वो इसमें से देखकर लिखना है। बाजू में दिए हुए कैलेंडर का सफा देखिए, तो ये कैलेंडर में से आप देखते 5, तो 5 एका 5, 5 का पाड़ा पढ़िए आप, सिंपल। 5 का जाफ यानी 5 के पाड़े में देखिए 5 एका 5, तो कौन से दिन आ रहा है, ट्यूसडे है ना, ये ट्यूसडे है। तो 5, 5 दूनी 10, कौन से दिन आ रहा है, संडे। उसके बाद 5 या 15, कहाँ है देखिए, कौन से दिन आ रहा है,
फ्राइडे, फिर 5 चौक 20 कौन से दिन आ रहा है, बुध के दिन, फिर 5 पंजे 25 कौन से दिन आ रहा है, मंडे के दिन, और 5 छंग 30 तो सैटरडे। तो ऐसे आपको ये 5 का पहाड़ा यहाँ पर देखने का है कौन कौन से दिन में आ रहा है, तो वो 5 के ज़ाफ के दिन हासिल करना। तो यहाँ से दिन हासिल करते हैं बच्चों। तो सॉरी ये क्वेश्चन आ गया, पहले इसको मैं ये क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, बाद में देखते हैं। देखिए S इज इक्वल टू ट्यूजडे, पहला ट्यूजडे 5 है, संडे 10 है, फ्राइडे 15 है, वेडनेसडे 20 है, मंडे 25 है और सैटरडे 30 है। तो बच्चों ऐसे आपको 5 के ज़ाब की तारीख यहाँ से निकाल के उनके दिन लिखना है। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं S बराबर मंगल इतवार जुमा बुध शनिचर पीर शनिचर, मंगल इतवार जुमा बुध पीर शनिचर। तो ये कितने हो गए स्टूडेंट, ये 6 हो गए। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 6। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक एक्टिविटी आपकी नंबर 4 और यहाँ पर आपकी मश्क खत्म हो जाती है, पूरे सवालात आ गए यहाँ पर। तो ये चौथी एक्टिविटी है। इसने बोला है B1 B2 दो लड़के, बॉय 1 बॉय 2, दो लड़कियां गर्ल 1 गर्ल 2, इनमें से दो रुकनी मतलब 2 लोग होना चाहिए, उसको कहते हैं दो रुकनी, 2 रुकन होना चाहिए। 2 रुकन मतलब कोई भी 2 रुकन। मुहाफिज राय मतलब मुहाफिज राह मतलब यहाँ पर जो बचाते हैं लोगों को, कोई भी कमेटी बनाना है तो उनके लिए नमूना वसत लिखने के लिए दर्ज झेल अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो 2 लड़कों की कमेटी यानी B1 B2 सिंपल है, उसको लिख दीजिए बच्चों। आपका सवाल आ गया, देखिए जवाब आ गया यहाँ पर, पहला बॉक्स आपका फिल हो गया। 2 लड़कियों की कमेटी G1 G2, ठीक है। अब उसके बाद बोला एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाली कमेटी। अब एक लड़का एक लड़की की एग्जांपल दिया, देखो पहला बॉय पहली गर्ल, तो अब पहला बॉय दूसरी गर्ल भी कमेटी बना सकते हैं, पहला बॉय और दूसरी गर्ल भी कमेटी बना सकते हैं, 2 लोग रहना चाहिए बस। फिर क्या हो सकता है, एक लड़का और एक लड़की बोला था उसने, अब क्या हो सकता है कि दूसरा बॉय और पहली गर्ल मिलकर कमेटी बना सकते हैं। तो B2 G2 और B1 G1 B2 G1 यानी दूसरा लड़का ये बॉय 2 जो है गर्ल 1 के साथ कमेटी बना सकता है, और बॉय 2 है गर्ल 2 के साथ भी बना सकता है, बॉय 1 गर्ल 1 के साथ बना सकता है, और बॉय 1 गर्ल 2 के साथ बना सकता है। तो ये इम्कानात है, ठीक है। ये हमारे पास एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाली कमेटी। अब नमूना वसत यानी हमको 2 रुकन लेना है, कितने रुकन, 2 रुकन। अब ये कंडीशन नहीं है कि एक लड़का और एक लड़की रहना चाहिए, उसने बोला बस 2 रुकन रहना चाहिए। तो अब 2 रुकन कौन से हो सकते हैं, देखो पहला यहाँ पर बॉय 1 गर्ल 1 हो सकता है ना, और बॉय 1 गर्ल 2 भी हो सकता है, B1 G2। तो आप लिखेंगे B2 G1 फिर B2 G2, ये तो लिख लिया मैंने जितनी थे, ठीक है। ये जो 4 थे यहाँ पर आ जाएंगे, ये तो नमूने वसत में आएंगे। 2 रुकन है, देखो 2 रुकन है यहाँ पर, लेकिन ये दोनों भी तो बना सकते ना, B1 B2, तो उसको लिखेंगे B1 B2, और ये दोनों भी बना सकते हैं G1 G2, इसको भी लिख लेंगे। तो ऊपर जो हमने बॉक्स बने वो सबको लेकर ये नमूने वसत बनेगा हमारा B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2 और B1 B2 और G1 G2। तो ये बच्चों एक एक्टिविटी थी कि ऐसे सवालात भी आपको आएंगे। तो यहाँ पर 2 लड़के 2 लड़कियाँ थी, 2-3 मर्द 2 औरतें, ऐसा कुछ भी दे सकता है वहाँ पर, और आपको वहाँ पर सवाल ऐसे ही लिखना है, नमूना वसत लिखना है और उसकी तादाद लिखना है। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी दी थी हमने ये कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों ये कुछ बेसिक था और मश्क 3 4 5.1 था आपका। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु ताला।